इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है सेकेंड पीरियड में है। सेकेंड पीरियड का मतलब हो गया कॉन्फिगरेशन होगा। और देखिए एटॉमिक नंबर 8 है। एटॉमिक नंबर 8 आपको मालूम है कि सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए जो एलिमेंट लेंगे उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसमें एटॉमिक नंबर 8 का डिफरेंस होगा। उसी तरह से आप देखेंगे कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है उसके अंदर 18 होते हैं और सिक्स सेवन्थ में तो 32 का डिफरेंस है एटॉमिक नंबर में, क्योंकि उतने एलिमेंट्स हैं वहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे सेकेंड पीरियड में 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो थर्ड पीरियड आने में 8 एलिमेंट्स का डिफरेंस है, इसलिए हो गया 16। तो ये देखिए सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और आपको मालूम है कि फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पे 18 का डिफरेंस है। तो सल्फर के नीचे जो सेलेनियम होगा उसमें एटॉमिक नंबर 18 का डिफरेंस होगा, इसलिए 34। फिर से नेक्स्ट 18 का डिफरेंस है तो एटॉमिक नंबर 52। और अब जो है यहाँ पे अब देखिए लैंथेनाइट्स, जब एफ ब्लॉक भी नीचे आ गया 14, तो अब जो डिफरेंस है वो 32 एलिमेंट्स का है, इसलिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर यहाँ से देखिए 32 का डिफरेंस 84। और ये जो पोलोनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन चलिए एक चीज़ तो डिस्कस कर ही लेते हैं। जो पोलोनियम नाम है वो कैसे पड़ा? जिसने भी डिस्कवर किया क्यूरी ने, और उन्होंने जो है इसका नाम दिया क्योंकि उनके मदरलैंड पोलैंड है, तो पोलैंड से नाम पड़ा पोलोनियम। तो चलिए इसको हम स्टार मार्क लगाते थे, इसका डिस्कशन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सेकेंड पीरियड में है, इसलिए सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो जिस पीरियड में है वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होता है। और ये जो कोर में है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इस तरह से हो गया। अब ये देखिए एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2, 2, 4 एंड 4, 8। उसी तरह से नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो 10 + 2 + 4, 16। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब जब आप ऑक्सीजन से पोलोनियम की ओर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर न्यू एलिमेंट के लिए एक ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट था, यहाँ पे थर्ड है, यहाँ पे फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है। तो जैसे से न्यू ऑर्बिट ऐड होगा, जैसे मान लिया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और हम ग्रुप के अंदर मूव कर रहे हैं, तो न्यू ऑर्बिट्स बढ़ रहा है, तो एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है वो मैंने लिखा है, तो एटॉमिक रेडियस, तो यदि मैं ऐसा कर दूं एरो, इसका मतलब डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, और यहां पे हम लिखेंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है, हमें ये देखना है क्या डिक्रीज हो रहा है और क्या इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक रेडियस जो है इस तरह से हमने लिया, और सेम उसी ऑर्डर में आयनिक रेडियस हो जाएगा, तो यहां पे भी हम लिखेंगे इंक्रीजेस। अभी बताइए यदि साइज ऑफ द एटम बढ़ रहा है तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये तो लूजली बॉन्डेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट पे, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर चला गया, लूजली बॉन्डेड हो गया, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उस लास्ट इलेक्ट्रॉन या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो तो कम हो जाएगा। इसका मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इज गोइंग टू इंक्रीज बट आईपी वैल्यू विल डिक्रीज, क्योंकि आईपी वैल्यू जो है जस्ट उल्टा होता है, साइज बड़ा आईपी कम, साइज छोटा टाइटली बॉन्डेड आईपी विल बी मोर। तो अब देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लिख देंगे डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो गया। अब जैसे हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आते आते तक जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करता है आईपी एंड ईए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी। ईए के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, वहां पे डिफरेंस आ जाता है। तो आईपी, आईई, ईए, ईएन इन जनरल एक जैसे ही ट्रेंड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में थोड़ा सा एक हट के पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है टॉप टू बॉटम जो है ये डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? ऑक्सीजन का है। अब देखिए ऑक्सीजन गैस है, सल्फर सॉलिड, और ऑक्सीजन छोड़ के सारे तो सॉलिड ही हैं।
तो यहाँ पे हम देखते हैं गैस से जैसे आप सॉलिड जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है, और कहीं कोई डिविएशन नहीं है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर से हमारा पॉइंट वही है डाउन द ग्रुप। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी जो है इंक्रीज। अब देखिए INCR लिखा हो तो इंक्रीजेज आप बिल्कुल याद रखिए, ये इंक्रीजेज है, TECR डिक्रीजेज है। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे मुझे एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये मैंने लिखा है। अब यहां पे हम देखेंगे कि सेकेंड एलिमेंट जो सल्फर है, उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो मैक्सिमम एनर्जी जो वहां पे प्रोड्यूस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम में ऐड करते हैं तो वहां जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन हाउ डू यू डिफाइन? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। सबसे पहले एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, वो भी गैसियस एटम होना चाहिए। अब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए और एनर्जी लीजिए। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एनर्जी बाहर, और जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर, कोई एक ही चीज होगा। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, सल्फर में भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो निकलता है किसमें? सल्फर में। ऑक्सीजन के केस में ऐसा क्या हुआ कि यहां पे एनर्जी सल्फर से कम हो गया? इतना ही नहीं, बाकी लोगों से भी कम हो गया। उसका कारण है ऑक्सीजन छोटा है, और जब छोटा एटम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पास पास हैं, तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब बाहर से आएगा तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से मोस्ट ऑफ द एनर्जी यहां पे कंज्यूम हो जाता है। तो जो हम एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑक्सीजन एटम हमें देगा, उतना नहीं दे पाता है। जैसे मान लिए कि हमने देखा कि ऑक्सीजन के जो कॉन्फिगरेशन है 2-6 है, तो 2-6-8 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल पास पास हैं, तो रिपल्सन इतना हुआ कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में निकलना था, उसका कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गया इस रिपल्सन के अगेंस्ट में, इसलिए हमें एनर्जी थोड़ा सा मिला, वो भी किस फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में। तो यहां पे प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक है। देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा जो है ये निगेटिव होता है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो होता है निगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है, डेल्टा H की बात मैं कर रहा हूं। और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो इंथैल्पी चेंज है वो होता है पॉजिटिव। क्यों? वो प्रोसेस हो जाएगा एंडोथर्मिक। जब एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुका है एटम के अंदर, जब एक निगेटिव आयन बन चुका, तो अब जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहा है तो यहां से रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से फिर एनर्जी कंज्यूम होता है। अब एनर्जी कंज्यूम होगा उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे मान लिए कि मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और इस रूम के अंदर, ये देखिए ये आपका जो क्लास है ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो जैसे भी डोर से आया, मैं जैसे आया देखा भाई कोई जा रहा है, कौन जा रहा है भाई? तो हमने देखा कि मेरे आने पे, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं जैसे आया एनर्जी बाहर, एनर्जी बाहर, वो है हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, डेल्टा H ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया निगेटिव। अब जब मैं इंटर कर चुका हूं तो ये एटम हो गया निगेटिव। अब यदि कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब हम लोग कहेंगे भाई देखिए हम अब न्यूट्रल नहीं है, हम तो निगेटिवली चार्ज हैं एंड विल नॉट अलाउ एनी इलेक्ट्रॉन टू इंटर इनटू दिस आयन। तो हम क्या करेंगे? दरवाजे पास खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं आने देंगे उस इलेक्ट्रॉन को। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन को अंदर आना ही तो क्या करेगा? वो धक्के मार के आ जाएगा। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल पुश द डोर विद द ग्रेट एनर्जी। इसका मतलब प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक। तो जब हम इंथैल्पी सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे वो कैसा होगा? ये हो जाएगा एंडोथर्मिक की वजह से पॉजिटिव। अब इसमें देखिए दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं और जनरली कंफ्यूज्ड क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? यदि आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो कहीं आपको आंसर मिल जाएगा पॉजिटिव, कहीं मिल जाएगा निगेटिव। उसका कारण यह है कि यदि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह रहे हैं तो ओल्ड पैटर्न के अनुसार हमको डिसाइड करना पड़ता है साइन। और यदि इंथैल्पी गेन, ये जो है इंथैल्पी जो है, और इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि हम कह रहे हैं
तो फिर मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार डिसाइड करना पड़ता है ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में यदि फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो साइन का क्या होगा, उसके बाद फिर वैल्यूज देखेंगे और देखेंगे कि सल्फर से ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो एनर्जी रिलीज्ड है वो डिक्रीज हो रहा है और इससे भी कम जो है ऑक्सीजन का हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यदि हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तो एनर्जी रिलीज है, तो जैसे मान ली हम ले लें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और यहां पे देखिए आप, हमने लिया ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, यहां से बन गया O माइनस। भाई एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो O माइनस बनेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की वजह से ये देखिए यहां पे हमने ले दिया प्लस एनर्जी। जो ओल्ड सिस्टम है, ओल्ड रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसा होता था, यदि एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है तो एज ए प्रोडक्ट आप लिख दीजिए प्लस एनर्जी। भाई प्लस का मतलब हो गया कोई प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट जो है एनर्जी हो गया यहां पे। तो ये हो गया ओल्ड पैटर्न का, जिसको हम कहेंगे EA1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। तो यहां पे हम लिख देंगे EA1 इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये बताइए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइन क्या है, यहां पे प्लस है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। अब इसी इक्वेशन को यदि हम मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में देते हैं तो देखिए क्या होगा, O प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से मिलेगा O माइनस, ये देखिए सेमीकोलन, और यहां से डेल्टा H निगेटिव। यहां पे EA जो आ रहा है प्लस एनर्जी, ये भी एक्सोथर्मिक है, और यदि मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में डेल्टा H हम लिखते हैं निगेटिव, ये भी एक्सोथर्मिक है, तो ये भी एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हो गया। ओल्ड पैटर्न में प्लस एनर्जी, इसलिए हम कहेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। लेकिन अब यहां भी लिखेंगे डेल्टा H ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेल्टा H EA1, और यहां पे हमारा आंसर होगा निगेटिव। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि यदि इंथैल्पी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है तो आपको निगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, और यदि पूछा जा रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है तो पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे इंथैल्पी वर्ड यूज नहीं हुआ, ये प्लस एनर्जी है। अब यदि मान लिए हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे, तब देखते हैं क्या होगा। ये देखिए O माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस इलेक्ट्रॉन में ये प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी O माइनस है, और ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो हमें यहां पे एनर्जी भी देना पड़ेगा, और जब आप एनर्जी देंगे तब जाके O माइनस 2 बनेगा। तो जब आपने एनर्जी सप्लाई किया, एनर्जी आपने सप्लाई किया, तो यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये प्लस एनर्जी की जगह माइनस एनर्जी होगा। तो अब मैं एक काम करता हूं, यहां पे प्लस एनर्जी है, इसको यदि मैं लिख देता हूं O माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे हो जाएगा O माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस एनर्जी। तो अब बताइए यदि मान लीजिए एनर्जी हमने ले लिया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया निगेटिव, और ये जो निगेटिव है ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न से क्या होगा उसको भी लिखते हैं। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने देखा कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक होने की वजह से जो डेल्टा H है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन यदि हम सिंपली कहें सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो जाएगा निगेटिव। तो ये डिफरेंस हमको देखना है कि यदि O माइनस इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो यहां से O माइनस 2 हो जाएगा, और डेल्टा H जो है ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यह है एंडोथर्मिक। तो अब यहां पे देखिए, यदि हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है, प्लस एनर्जी, तो पॉजिटिव। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हो जाएगा निगेटिव, लेकिन ये इंथैल्पी चेंज है, तो यहां पे अब लिखेंगे डेल्टा H EA1, ये कैसा हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक, और ये सेकेंड डेल्टा H EA2, इंथैल्पी चेंज ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए फ्रेमिंग में हमें बहुत सावधानी बरतनी है कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे हैं या इंथैल्पी चेंज जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो।
अब आप देखिए यहाँ पे मैंने वो वैल्यूज़ दे दिए हैं जिससे आपको मालूम चलेगा कि इंक्रीज प्रॉपर्टी कौन सा हो रहा है, डिक्रीज कौन सा हो रहा है। देखिए ये वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आप उस ट्रेंड को समझ सकें। तो जैसे मैंने पहले दिया कोवेलेंट रेडियस, भाई एटॉमिक रेडियस, वहाँ पे कोवेलेंट रेडियस हमने ले लिया। रेडियस तो कई तरह के हैं। अब कोवेलेंट रेडियस आप देख रहे हैं कि ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है, क्यों? न्यू ऑर्बिट्स ऐड हो रहा है। उसी तरह से ये देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल डेल्टा एच आई पी का, अब ये कैसा होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। और जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ रहा है वैसे वैसे आई पी वैल्यू कम हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? आई पी डिक्रीजेस। उसके बाद हम देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट, ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनली जो है ये पोलोनियम का आप छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जो है मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहा है। पोलोनियम के बारे में छोड़ दीजिए क्योंकि ये वहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कई तरह के डिविएशन आते हैं जब लैंथेनाइट्स या एक्टिनाइट्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाते हैं तब। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए माइनस जो है ये कोई नंबर लाइन का चीज़ नहीं है, ये माइनस बता रही है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। यदि मैं कहता हूँ -200 किलो जूल पर मोल, मतलब 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज 200 किलो जूल है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज ओनली 174 है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सल्फर से लेके, ये सल्फर से लेके पोलोनियम तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जो ऑक्सीजन है उसके केस में हम देख रहे हैं इससे भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इस पे ऐसा क्यों डिफरेंस आ गया? क्योंकि स्मॉलर साइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। अब देखिए यहाँ पे तो 174 सबसे कम है, यहाँ पे 200 है, लेकिन काफ़ी ये करीब जो है 59 किलो जूल का डिफरेंस आ गया। उसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहाँ पे हम लेंगे ऑर्डर ऑफ डेल्टा एच ई ए। देखिए मैं डेल्टा एच कह रहा हूँ, यदि मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहूँगा तो 141, 200, 195 ऐसा लिखना पड़ेगा। एंथैल्पी चेंज जो है ई ए का, ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ये है हमारा निगेटिव, क्यों? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। तो माइनस साइन एक्सो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड जो है वो उस तरह से। तो हम क्या देखेंगे? डेल्टा एच ई ए का ऑर्डर, ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर, सल्फर इज ग्रेटर देन, सेलेनियम इज ग्रेटर देन, टेलियरियम इज ग्रेटर देन पोलोनियम। लेकिन हमें मालूम है कि ये ऑक्सीजन जो है ये तो पोलोनियम से भी कम है, 174 से भी कम है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऐसा भी हम लिख सकते हैं, सल्फर इज ग्रेटर देन, सेलेनियम इज ग्रेटर देन, और ये पोलोनियम के बाद हम डाल देंगे ऑक्सीजन को। ये देखिए ऑक्सीजन, मतलब जो फर्स्ट था वो लास्ट हो गया। और रीजन मैंने बताया, ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन द स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन। आप इसको नोट कीजिए, सारे प्रॉपर्टीज़ का जो है ये यहाँ पे टेबल में जो है डिक्रीज और इंक्रीज वैल्यू दिखाया है, आप इसको नोट कर लीजिए।